त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे माधवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 37, श्लोक नंबर 37 आप
सभी सस्वर मेरे साथ गायन करेंगे। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। अर्जुन जो पीछे प्रश्न किए हैं कि किसकी प्रेरणा से यह मनुष्य न चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है। कोई जबरदस्ती घसीटकर पाप में हमें नियुक्त कर देता है। आखिर वो प्रेरक कौन है? तो भगवान काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, कहते हैं कि यही वो पापी हैं जो हमें, हमारे वैरी हैं, घसीट कर हमें जबरदस्ती लगा देते हैं। जिस राह पर हम नहीं चलना चाहते उस राह पर भी। इससे पूर्व भगवान ने राग द्वेष बोला था कि इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में राग द्वेष छुपे हुए हैं, इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। यही आध्यात्मिक पथ के लुटेरे हैं। हालांकि उसी राग द्वेष का स्थूल रूप काम क्रोध है। काम क्रोध का सूक्ष्म रूप है राग द्वेष। जहां जहां राग होता है वहां कामना उत्पन्न हो जाती है। जहां जहां द्वेष होता है, कामना में विघ्न पड़ता है, वहां क्रोध उत्पन्न हो जाता है। भगवान उसको और स्थूल रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और काम क्रोध में जो काम है वो महत्वपूर्ण है। क्रोध तो उसी का एक रूप है। जब कामना में अवरोध पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामना जब हमारी बाधित होती है, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो क्रोध उत्पन्न होता है। एक क्षोभ उत्पन्न होता है, वह क्षोभ ही क्रोध है। अगर किसी में कामना न हो तो उसमें क्रोध भी नहीं होगा। तो कामना जो अनेक अनर्थों का कारण है, जीवन की बहुत बड़ी दीनता है, हमें दीनहीन बना देता है यह कामना। काम से यहां लीजिएगा जो भी कामनाएं हैं, वस्तु की, व्यक्ति की, सब कामनाएं, सो मेनी डिजायर्स, और यह हमें दीनहीन बना देता है। एक तो ये पर आश्रित बना देता है। जहां भी कामना उत्पन्न होगी, हमें किसी का सहयोग चाहिए, तो पर आश्रित हम बन गए। हमारी स्वतंत्रता बाधित हुई। अब हम स्वतंत्र नहीं रहे, अब हम बंध गए। अगर धन की बहुत बड़ी कामना है और धन पाने के लिए हम चले, तो धन से हम बंध गए। अब हम स्वतंत्र नहीं रहे, हम आश्रित हो गए। अब धन कमाने के लिए अनेक चीजों का आश्रय लेना पड़ेगा, या अनेक वस्तुओं की कामना, व्यक्तियों की कामना उत्पन्न हो जाए, तो अब वो सारे साधन इकट्ठे करने के लिए हमें कहां कहां गुलामी करना पड़ेगा, कहां कहां झुकना पड़ेगा,
कहां कहां अपने आत्मचिंतन को छोड़कर अब उन्हीं का चिंतन करना पड़ेगा, तो कैसा व्यक्ति दीनहीन हो जाता है। तो दीनता इसलिए है कि ये पर आश्रित बना देती है हमारी कामनाएं। दूसरे का सहयोग चाहिए। कामना का मतलब ही है कि हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए। जो हमारे पास है उसके प्रति कामना नहीं होती, जो नहीं है हमारे पास उसके प्रति कामना होती। हम उसको पाना चाहते हैं, हम उसको संग्रहित करना चाहते हैं, हम अपने सुख सुविधा का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो कहीं और है और हम अपने पास लाना चाहते हैं। इस चीज का नाम कामना है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके अंदर कामनाएं होती हैं वह अंदर से खालीपन महसूस करता है। भीतर हम अपने में खालीपन महसूस करेंगे, कुछ कमी महसूस करेंगे, अभाव महसूस करेंगे, तभी तो हमें पाने की कामना होगी। जैसे कोई बाल्टी भरी हुई है, जैसे दूध से लबालब कोई बाल्टी भरी हुई है, तो उसमें और दूध आप नहीं डालेंगे, लेकिन बाल्टी खाली है और दूध उसमें डाला जा सकता है। तो कामना उन व्यक्ति में उत्पन्न होती है जो अंदर से खाली महसूस करते हैं, जो अंदर से असंतुष्ट हैं। संतुष्ट व्यक्ति में कामना नहीं होती। इसलिए भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बोले कि आत्मन्यवा आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, जो स्वयं से संतुष्ट हो जाते हैं उनकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारी कामनाएं हमारी प्रज्ञा को कंपित करती रहती है। तो साधक को चाहिए कि धीरे धीरे अपनी कामनाओं को कम करे। एक बार में तो कामनाएं नहीं जाती, लेकिन धीरे धीरे कामनाओं को कम करे। आध्यात्मिक पथ के बहुत बड़ी शत्रु हैं। धीरे धीरे आवश्यकताओं में जिए। कामना और आवश्यकता में फर्क है। आवश्यकता तो हमें चाहिए, उतनी चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन हम केवल आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहते। मनुष्य आवश्यकताओं तक रहे, उतनी पूर्ति तो हो जाती है कहीं ना कहीं से। या अगर आवश्यकताओं के लिए वो मांग कर रहा है तो चलो उतनी उचित भी है उसकी मांग। लेकिन अधिकांश मनुष्य आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहते, वे इच्छाओं में भटक जाते हैं। जहां कुछ देखे सुने उसमें वे आसक्त हो जाते हैं, और मुझे भी ऐसा चाहिए, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। यह भाव जो उत्पन्न हो जाता है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई सुंदर सी कार गुजर गई, आपने देखी, जस्ट देखी, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुरंत मन को लोभ पकड़ लिया कि सुंदर मॉडल आया हुआ है, बहुत सुंदर गाड़ी लग रही है, मेरे पास होनी चाहिए ऐसी गाड़ी। किसी कोठी के सामने से गुजर रहे हैं, बहुत सुंदर कोठी बनी है, और देखकर मन में कामना उत्पन्न होगी कि मेरे पास भी ऐसा होता काश। तो इस तरह से हम देखते हैं, जस्ट देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखकर हम बार बार उसका चिंतन करने लगते हैं, उसमें हमारा लगाव हो जाता है, फिर कामना उत्पन्न होती है कि मुझे भी चाहिए, मेरे पास भी होता। यहां से उपद्रव शुरू हो जाता है। जबकि आपके पास भी अपना घर है, सर छुपाने के लिए एक है। आज देखा जाए दुनिया में तो बेघर लोग बहुत कम हैं, खासकर जो भजन में लगे हुए हैं, जो साधना में लगे हुए हैं। सर छुपाने के लिए तो है ही, दो रोटी की व्यवस्था भी है, लेकिन फिर भी
हम आध्यात्मिक गहराई में नहीं डूब पाते। उसका कारण है कि हम केवल कामना अपनी आवश्यकताओं से ही संतुष्ट नहीं हैं। आवश्यकताओं से हम थोड़े आगे बढ़ चुके। कामना कई प्रकार की होती है। मान सम्मान पाने की भी कामना, ये भी कामना ही है। केवल वस्तु व्यक्ति को पाने की कामना ही कामना नहीं है। एक सम्मान पाने की, कोई पद पाने की, ये सब कामनाएं ही हैं, और वे हमारी चेतना को कंपित करती रहती, हमारी प्रज्ञा को स्थिर नहीं होने देती। तो आवश्यकता में धीरे धीरे जीवन यापन करने का प्रयास करता है साधक। इसलिए संतों ने बड़े अनुभव से कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना दीजिए जिसमें अपना भरण पोषण हो सके, अतिथि सेवा, संत सेवा, धर्म के कार्य भी हो सके। अब इसके आगे भी फंसाव है। विस्तार में हम जाते हैं तो भी धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। अति दरिद्रता है, अभाव का जीवन है, वहां भी कठिनाई है। सामान्य प्रारंभिक साधक के लिए एकदम से अभाव में वह भजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन बार बार अभाव की तरफ जाएगा। उसकी पूर्ति के लिए ही उसका मन चंचल रहेगा, वह मन को स्थिर नहीं कर पाएगा। तो एक सामान्य आवश्यकता चाहिए। अतियों से बचना है। अति अमीरी चाहे अति गरीबी, इन दोनों में साधना करना बड़ा कठिन है। अब जैसे कोई सुदामा जी कर लेते हैं अति गरीबी में भी साधना, तो सुदामा बहुत उच्च कोटि के संत हैं, भजन की पकड़ बहुत गहरी है उनकी, तो वे अभाव में भी भजन कर लेंगे। लेकिन सबकी उतनी पकड़ नहीं होती। बहुत ऐश्वर्य में भी भजन होता है। महाराज अम्बरीश हुए, बहुत ऐश्वर्य था और भगवान के परम भक्त हैं। हरिश्चंद्र की कथा, युधिष्ठिर की कथा आप सब सुनते हैं। अच्छे अच्छे सब राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन उतने ही बड़े धर्मात्मा भी थे। तो जरूरी नहीं कि सारे ही विचलित हो जाए। भगवान में जिनकी निष्ठा अच्छी खासी है वे फिर विचलित नहीं होते, लेकिन ऐसी निष्ठा वाले कम होते हैं। तो जो मध्य का मार्ग है वो एक अर्थ में ठीक है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो पर आश्रित होते चले जाएंगे, और जितना स्व आश्रित हो, अध्यात्म की इस यात्रा में हम जितना ही स्व आश्रित होते चले जाएंगे, स्वावलंबी होते चले जाएंगे, उतना ही अच्छा है। दूसरे पर अवलंबित न रहें। तो कामना को कम करें। भगवान कहते हैं कि काम ऐसा क्रोध है स रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुए काम और क्रोध, जिसमें मुख्य काम है, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। आगे भगवान 14वें अध्याय में भी बताएंगे, तृष्णा संग समुद्भव। कामना और आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से कामना और आसक्ति उत्पन्न होती है, या कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है। दोनों तरफ से आप बात कर सकते हैं। मतलब हम जब किसी कामना से, तृष्णा से भर जाते हैं भीतर, तो हमारा मन चंचल हो जाता है, हम क्रियाशील हो जाते हैं, रजोगुण बढ़ जाता है। अथवा जिसके अंदर रजोगुण बहुत ज्यादा है वो भी क्रियाशील हो जाता है, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा, सोचता रहेगा। तो रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है
अथवा कामना जिसमें अधिक है उसमें रजोगुण उत्पन्न होता है। तो जब साधक को मिल जाता है, किसी चीज को पाने के लिए रजोगुण चाहिए, किसी विषय को पाने के लिए, और जब पा जाता है तो विषय फिर तमोगुण देता है। मतलब कुछ भी हम जो भोगों में पढ़ते हैं तो उसका कारण है रजोगुण और उसका कार्य है तमोगुण। हम किसी विषय को चाहते हैं तो उसमें हमारा रजोगुण काम करता है, जिसमें रजोगुण ज्यादा है वो विषय चाहेगा, लेकिन जब वो मिल जाएगा विषय तो उस रजोगुण का जो कार्य है वह तमोगुण है, अथवा पाप कह लें। पाप का कारण रजोगुण है लेकिन पाप का जो कार्य है वो तमोगुण है। मतलब हम जब कुछ भी अनर्थ करके ये न केन प्रकारेण किसी कुछ विषय भोग इकट्ठे कर लेते हैं बड़े भाग दौड़ करके, तो वो विषय भोग हमें क्या देता है? फिर हमें आलस्य, निद्रा, प्रमाद में ले जाता है, तमोगुण का फल देकर चला जाता है। तो तमोगुण उसका कार्य है। रजोगुण के बाद तमोगुण में गिर जाता है व्यक्ति। और जो भक्त स्वभाव के लोग हैं, जो भगवान को पाने की कामना से भरे हुए हैं, वो सत्वगुण की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो, दो कामनाएं हैं, एक भोगों की कामना, एक भगवान की कामना। अगर भोगों की, दोनों के लिए आपको श्रम करना होगा, दोनों के लिए कर्म करना होगा। बिना कर्म किए ना भोग मिलेगा ना भगवान मिलेंगे। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अगर जो जैसा कर्म मैं बताता हूं करने के लिए, यज्ञार्थ कर्म, अगर तुम उसको करते हो तो भगवान की तरफ बढ़ जाओगे, माने सत्वगुण की तरफ बढ़ जाओगे। और अगर तुम कामना से युक्त होकर कर्म करते हो तो भोगों की तरफ बढ़ जाओगे। यह रजोगुण तुझे तमोगुण में ले जाएगा और तमस में ले जाएगा, और भगवान की भावना से भर जाओगे तो यह सत्वगुण की तरफ ले जाएगा। तो भगवान की कामना से हम बढ़ते हैं तो रजोगुण का कार्य सत्वगुण हो जाता है, और जब हम भोगों की कामना से भरते हैं तो रजोगुण का कार्य तमोगुण हो जाता है, हम तमस की तरफ जाते हैं। मतलब एक संसार में सुलाता है, एक संसार से जगाता है। भोग संसार में सुलाता है और भगवान संसार में जगाते हैं, और हम जगते हैं उस तरफ से। तो धीरे धीरे साधक को चाहिए कि वह अपनी आवश्यकताओं में जिए, कामनाओं को सिमटे, कामनाओं की गठरी को धीरे धीरे बांधते चला जाए। नहीं तो शुरू में कामनाएं मित्र की तरह लगती हैं पर है शत्रु। इसलिए भगवान कहते हैं विद्धेयेनम इह वैरिणम, तुम इसी को सबसे बड़ा शत्रु जान। अध्यात्म पथ के सबसे बड़े शत्रु हैं। वो शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर है, जो संसार से भटका दे, पाप की तरफ प्रेरित कर दे, पाप की तरफ जीवन को मोड़ दे, वही तो बैरी है ना, हमारे शत्रु हैं। जो हमारे जीवन को और अंधकार की तरफ ले जाए, उसी को शत्रु कहा जाता है भीतर में। और जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाए, परमार्थ की तरफ ले जाए, वो मित्र है। जो हमारी वृत्तियां भगवान की तरफ ले जाए, उस मित्र हैं। और जो संसार की तरफ भटकावे, वो शत्रु हैं। तो कामनाएं संसार की तरफ भटकाती हैं, और शुरू में वो कामनाएं मित्र की तरह लगती हैं। अच्छा लगता है उन वस्तुओं को पाना, लेकिन वे बाद में परिणाम में शत्रु की तरह हो जाती हैं, क्योंकि वो सब संसार में सुलाने वाली हैं। जैसे कोई शराबी शराब पी रहा है तो शराब से वो बड़ा प्रेम करता है, शराब उसके लिए मित्र की तरह लग रहा है, बिना उसके वो नहीं रह सकता। वो कितना आदर करता है शराब को, कितना प्यार से देखता है, जैसे लगता है कि उसके सुख का वो साधन है।
लेकिन परिणाम में वह शत्रु हो जाता है, उसके बर्बादी का कारण हो जाता है। जिस शराब के बोतल को, भरे हुए शराब के बोतल को बड़े लाड़ से, बड़े प्रेम से देखता है एक शराबी, वह नहीं जानता कि मेरा शत्रु है, अथवा जानता भी है तो रोक नहीं पाता। ऐसा भी नहीं कोई एकदम अनजान है, जानता है कि इससे हमारी बर्बादी है, हमारे शरीर की, प्रतिष्ठा की, घर परिवार की, हमारे संबंधों की बर्बादी है, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाता। उस नशा के कामना से ऐसे भर गया है कि वो कामना उसको रुकने नहीं देती। अर्जुन यही पूछते हैं कि न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से वह पाप का आचरण करता है। न चाहते हुए भी एक नशेड़ी भी जानता है कि नशा करने से हमारा नुकसान है, लेकिन जब उसकी कामना उसके अंदर उत्पन्न होती है तो फिर वो रोक नहीं पाता है, उसमें वो गिर जाता है। शुरू में वह मित्र की तरह लगता है, लेकिन है उसका वो शत्रु। इसको पहचानना है। और कामना का एक और स्वरूप है कि कामना पूर्ति हो जाए तो भी नुकसान है, कामना न पूर्ति हो तो भी नुकसान है। कामना के अरण्य में जब हम भटक जाते हैं तो दोनों तरफ से नुकसान है। अगर कामना की पूर्ति हो जाती है तो फिर लोभ उत्पन्न हो जाता है। ये नहीं कि वहां पर आदमी शांत हो जाएगा बिल्कुल, जिमी प्रतिलाभ लोभ अतिकाई। और कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। मतलब कामना के जाल में हम जब फंस जाते हैं तो परेशानी हमारी बढ़ जाती है। वह पूर्ति हुई तो भी या न पूर्ति हुई तो भी। इसलिए कामना को दुष्पुर कहा गया है। ये कभी इसको पूरी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा लोभ बढ़ता चला जाता है। जो मिल गया हम वहीं पर स्थिर नहीं रहते, अब आगे खिसक जाता है। कामना का क्षितिज आगे खिसकता चला जाता है, हम बढ़ते चले जाते हैं। और सारी कामनाएं तो सबकी पूरी होती नहीं, तो जहां जहां नहीं पूरी होती वहां क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो इसमें पड़ा वह हर प्रकार से परेशान रहेगा, चाहे लोभ से या क्रोध से, वो परेशान रहेगा ही रहेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं महापापमा, महासनो महापापमा। महासनो माने ये बहुत खाने वाले हैं, इनका पेट ही नहीं भरता। बहुत खाने वाला, दुनिया में उतना कोई भी खाने वाला नहीं होगा। मनुष्य के अंदर ये पाई जाती है कामनाएं। मनुष्यतर जितने जीव हैं उसमें कामना नहीं होती, वे आवश्यकताओं में जीते। लेकिन मनुष्य की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसकी इच्छाओं को आप नहीं भर सकते। आगे खिसकती चली जाती हैं, आगे और बढ़ती चली जाती हैं कामनाएं। और भगवान कहते हैं कि जितना हो सके इससे बचो, यही तुम्हारे शत्रु हैं पार्थ। विद्ध एनम इह वैरिणम, ये बड़े शत्रु हैं। इस जाल में नहीं फंसना है। एक राजा का एक मंत्री था, और वह मंत्री जेल में डाल दिया गया था। उसका कारण था कि वो 3 स्त्रियों से शादी कर लिया था और तीनों से झूठ बोला था। सबसे बोला था कि मैं कुंवारा हूं। बाद में बात पता चली कि 3 शादियां कर रखा है और तीनों को अंधेरे में रखा है, धोखे में रखा है। अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। राजा के सामने वो मंत्री पेश किया गया। इसका अपराध है कि 3 स्त्रियों से शादी किया है और तीनों से झूठ बोला है कि मैं अविवाहित हूं। तो राजा ने उसको सजा सुनाई कि इसको यही सजा दी जाती है कि तीनों स्त्रियों के साथ एक साथ शादी करके रहे। तो राजा के इस निर्णय पर सभी हाय हाय करने लगे
यानी इसने इतनी बड़ी भूल की, इतना बड़ा अपराध किया और इसके लिए जेल की भी सजा नहीं, और इन्होंने दे दिया कि जाओ तीनों स्त्रियों के साथ रहो। लेकिन राजा बहुत समझदार था, वह जानता था कि इसकी क्या दुर्दशा होगी, और 3 महीने बाद पाया गया कि वो आत्महत्या कर लिया। मंत्री 3 स्त्रियों को नहीं संभाल सकता। हमारी दशा भी यही है, हम अनेक कामनाओं से ग्रसित हो गए हैं, सबको संभालने में, सबकी पूर्ति करने में, मांग की पूर्ति करने में हमारा जीवन टूट जाता है। न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवादी, कोई काहू का कहा न माने, आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा भारी। अनेक इच्छाओं से हमारा चित्त ग्रसित है, और उन इच्छाओं की पूर्ति करने में ही जीवन की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं ये बहुत खाने वाले हैं, इनका पेट कभी नहीं भरता। रथचाइल्ड जो अमेरिका का बहुत बड़ा धनपति था, एक समय वह विश्व का सबसे बड़ा धनपति व्यक्ति था, रथचाइल्ड। उससे पूछा गया कि आप इतने धनी हो गए, इसका राज क्या है, कैसे आपने धन कमाया, कहां से प्रेरणा मिली? रथचाइल्ड ने कहा कि हमारी प्रेरणा स्रोत हमारी पत्नी रही, पत्नी के कारण हमने इतना धन कमाया। उसके अंदर बहुत धन की इच्छा थी, वो प्रेरित करती रहती थी, मैं लगता गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। आज मैं इतना कमा लिया हूं कि अब इस बात की चिंता लगी हुई है कि इतना धन खर्च कहां करूं, क्या करूं इसका। अब उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इस धन को कहां संभालूं, कहां कितना दूं, कितना बचाऊं, इस बात की चिंता पकड़ ली है। लेकिन इतना धन कमाने के बाद भी मेरी पत्नी अभी भी असंतुष्ट है, वो चाहती है कि मैं अभी और कमाऊं। तो रथचाइल्ड को एक अनुभव हुआ कि मनुष्य चाहे कितना भी कमा ले, वो संतुष्ट नहीं हो सकता, उसकी इच्छाएं आगे बढ़ती ही चली जाती, बढ़ती ही चली जाती। इस दलदल में जो धंस गया वो धंसता ही चला जाता है, इसको रोकना होगा। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महासनो महापाप्मा विद्धये नमिह वैरिणम्। तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध जो बहुत खाने वाले हैं, यही कभी अघाने वाले नहीं हैं विषयों से, ये सबसे बड़े पापी हैं। इसी को तो इस विषय में सबसे बड़ा शत्रु जान, बैरी जान, ये सबसे बड़े लुटेरे हैं हमारे। इनको जो जीत लिया तो समझ लो मन को जीत लिया। जिसने कामनाओं को जीत लिया उसने मन को जीत लिया। जीतम जगत केन तो मनो ही येन। जिसने मन को जीता उसने जगत को जीता, और जिसने कामनाओं को जीता उसने मन को जीता। ये कामनाएं ही तो मन को चंचल बनाए रखती है, ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। ये हमें क्रियाशील करते हैं, एक्टिव किए रहते हैं, शांत नहीं होने देते। तो एक संतुष्ट जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जिसको भगवत पथ पर आगे बढ़ना है, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। ये भाव, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निबहूंगो, कबहु कहूं एहि
रहनी रहूंगो। इस तरह से यथा लाभ संतोष सदा संतुष्टो येन केनचित्, भगवान गीता में भी जगह जगह बोलते हैं येन केनचित्, जैसे तैसे भी संतुष्ट रहे। संतोषम परम सुखम, तो संतोष रूपी धन को हमें संग्रहित करना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो संतोष का जो धन है उसको इकट्ठा करना है, उसको संग्रहित करना है। कामनाओं के उस अरण्य में नहीं भटकना है। जो जितना अधिक कामना वाला होगा, धीरे धीरे वो न चाहते हुए भी गलत रास्ते की तरफ प्रेरित हो ही जाएगा। भगवान इसको सबसे बड़ा बैरी और बहुत बड़े पेट वाला, जो कभी तृप्त नहीं होते और महापापमा मतलब महापापी हैं, ऐसे ऐसे शब्द सब भगवान ने प्रयोग किया है। इसी क्रम में भगवान और भी बातें इन कामनाओं के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं कुछ उपमाओं के द्वारा। 38वें श्लोक को आप देखिए, श्लोक नंबर 38। धूमेना व्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च, यथोल्बे नावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेना व्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च, यथोल्बे नावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने काम और क्रोध दो नाम लिए। अब इस श्लोक में केवल अब काम का ही नाम लेंगे। इस श्लोक के बाद सब जगह काम, आगे भी काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णाननेन च, एक पर केंद्रित हो जाएंगे। क्योंकि क्रोध अलग से कुछ नहीं है, क्रोध तो कामना में विघ्न पड़ने का नाम है। जिसके अंदर कामना ही नहीं, उसके अंदर क्रोध नहीं उत्पन्न हो सकता। तो मूल में हमारी कामनाएं हैं, उसको कैसे नष्ट करें। कामना का मतलब बहुत कुछ पाने की लालसा, लिप्सा। और भगवान कहते हैं कि यह हमें ढके हुए है, हमारे ज्ञान को यह ढक लिया है। कामना ने हमारे ज्ञान को ढक लिया है। कैसे? तो 3 उदाहरण देते हैं, 3 उपमा के द्वारा समझाने का भगवान प्रयास करते हैं। जैसे अग्नि को धुआं ने ढक लिया है, जैसे दर्पण को मल ने ढक लिया है जिसमें हमारा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, और जैसे गर्भ को जेर ने ढक लिया है। इन 3 उपमाओं से भगवान समझाए हैं कि उसी प्रकार से हमारे ज्ञान को इस कामना ने ढक लिया है। तीनों उदाहरण बड़े सुंदर हैं। अग्नि को जैसे धुएं ने ढक लिया है। एक अर्थ में देखें तो अग्नि बड़ी प्रचंड लगती है, शक्तिशाली लगती है। धुएं में कोई ताकत नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन फिर भी धुआं ढक लेता है अग्नि को। और जो अग्नि सबको जलाकर भस्म कर देती है, वह धुएं को नहीं जला पाती। एक बड़ी आश्चर्य है, धुआं कितना हल्का फुल्का है, एकदम हवाई है, उड़ रहा है, जैसे कोई उसमें वजन है ना कोई अस्तित्व है ढंग से।
लेकिन जो अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है वो धुएं को नहीं जला पाती। हाँ, लेकिन अग्नि जितनी विकृत रहेगी, जितनी गीली गीली रहेगी, उतना ही धुआं उठेगा उसमें। अगर किसी लकड़ी को आप जलाएं तो लकड़ी गीली है तो धुआं धुआं चारों तरफ फैल जाएगा, आग कम निकलेगी, धुआं ज्यादा निकलेगा। उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में अगर रस है, गीलापन मतलब रस, विषय रस, विषयों के प्रति रस है, तो कामनाओं का धुआं फैलता रहेगा, सब कुछ धुआं धुआं। इसीलिए व्यक्ति के चित्त में जब काम वासना पकड़ लेती है तो सब धुआं धुआं हो जाता है, धुंध छा जाता है, कुछ भी साफ नहीं दिखता। जैसे जाड़े की रात बीत जाती है, जब सुबह होता है और कोहरा पड़ता है, चारों तरफ धुंध छाया रहता है, आप बाहर निकलते हैं, आपको कहीं जाना होता है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध, फिर भी आपको जाना है, उसी में चल पड़ते। कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है फिर भी आप चल रहे हैं उसी में, बहुत अल्प दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो जब हमारे भीतर रस है, विषय रस है, तो कामनाओं के धुओं से हम घिरे रहते। तो विषय रस को मिटाना है। असली बात वो है, जैसे लकड़ी को सूखी कर दें तो सूखी लकड़ी से धुआं कम निकलता है, और वही लकड़ी और जल जाती है, कोयला बन जाती है, तो शुद्ध अंगार हो जाता है, निर्धूम, उसमें धुआं नहीं रहता। तो जितना ही हम अंदर से रस रहित होते चले जाते हैं, विषय रस हमारा सूखता चला जाता है, उतना ही हमारा जीवन निर्धूम होता चला जाता है, शुद्ध अग्नि बच जाती है, ज्ञानाग्नि। इस अग्नि को भगवान ज्ञान कहते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। उस ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन वो अज्ञान की अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं दिखाई पड़ती? अंगार की तरह अग्नि हमारे भीतर क्यों नहीं प्रकट दिखाई पड़ती? क्योंकि हमारी जो लकड़ी है वो गीली है, विषय रस से गीली है, तो सब धुआं धुआं है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे एक विषयी व्यक्ति का जीवन कामनाओं के धुओं से घिरा रहता है और उसको कुछ भी देखने नहीं देता है, उसके विवेक को ढक लेता है, फिर दूसरा उदाहरण भी भगवान देते हैं, जैसे यथादर्शो मलेन च, दर्पण मैल से ढक जाता है, धूल गंदगी मल से जैसे दर्पण ढक जाता है और हमारा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, अपना ही स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता हमारे ही चित्रूपी दर्पण में, क्योंकि उस पर कामनाओं के मल पड़े हुए, धूल जमी हुई है। निज मन मुकुर सुधार, इसलिए अपने मन रूपी दर्पण को सुधार। आप गाते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसा, जो दायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी मुकुर को, दर्पण को स्वच्छ करते हैं, किससे? गुरु चरण की धूल से, रज से। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, कहीं पराग की उपमा दी है उस चरण धूलि को। उससे मैंने गुरु से प्रेम करके, उनके चरण रज से मतलब उनकी सेवा करके, उनके प्रति प्रेम करके अपने मन रूपी दर्पण को साफ करें। निज मन मुकुर सुधार,
अब कहते हैं कि बरनौ रघुबर विमल जसा। अब मैं निर्मल यश का गान कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु का जो निर्मल यश है वो मल युक्त मन से नहीं समझा जा सकता। भगवान का जो विमल यश है, उनकी लीला है, वह मलिन मन से नहीं समझी जा सकती। तो मैं महापुरुष की कृपा से अपने मन को पहले साफ किया, मन रूपी दर्पण को साफ किया, और अब मुझे उनकी लीलाएं साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। अब भगवान की उस लीलाओं का मैं वर्णन करता हूं, जो दायक फल चार, जो चारों फलों को प्रदान करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों फल जो प्रदान करने वाले। तो दर्पण के ऊपर जैसे मैल जम जाता है, धूल जम जाती है, और हमारा ही चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता। उसी प्रकार से हमारे मन पर कामनाओं के जब धूल जम जाते तो हमें कुछ नहीं दिखाई। इसमें एक बात ध्यान दें कि जो दर्पण है, चाहे कितनी भी धूल जम जाए, लेकिन जब धूल साफ करेंगे तो दर्पण फिर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। धूल दर्पण को कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता, हमारे स्वरूप को प्रतिबिंबित नहीं होने देती। जब धूल साफ करेंगे तो फिर दर्पण चमकना शुरू हो जाएगा। दर्पण इसी प्रकार से हमारे भीतर का जो ज्ञान ढका हुआ है विकारों के मल से, वह ज्ञान नष्ट नहीं होता। चाहे असंख्य जन्मों के मल पड़े हुए हैं, असंख्य जन्मों का अज्ञान पड़ा हुआ है, असंख्य जन्मों के कर्म संस्कारों ने ढक रखा है, लेकिन जिस दिन वो कर्म संस्कार हटेंगे तो ज्ञान पूरा का पूरा फिर चमक उठेगा। उसको पूरी तरह से वो नष्ट नहीं कर सकता। जैसे ज्ञान को अज्ञान नष्ट नहीं कर सकता, जैसे ही अज्ञान छटेगा, अज्ञान का मल हटेगा, तो ज्ञान चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जैसे ही आप साफ करेंगे अपने दर्पण को, उस मल को साफ करेंगे, तो दर्पण बिल्कुल साफ फिर प्रतिबिंबित करने लगेगा। एक बात और, दर्पण की एक और विशेषता है, मतलब उसका मल कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको नष्ट नहीं कर सकता, केवल साफ करो तो फिर से चमकने लगेगा। दूसरी बात कि वह जो दर्पण है, जो प्रतिबिंब दिखाता है, हमारे स्वरूप को दिखाता है, जब जो सामने हो दिखाई पड़ेगा, अगर हम वहां से हट गए तो फिर कुछ भी नहीं, वो शून्य है, खाली है। दर्पण किसी भी प्रतिबिंब को पकड़ कर नहीं रखता। जैसे एक कैमरे में जो रील होता है, उस पर रिकॉर्डिंग होती है, उस पर आप फोटो खींचते, तो वह चित्र को पकड़ लेता है। कैमरे में जो रील होती है, वह चित्र को, फिल्म जो है वो पकड़ लेती है। उसके बाद वो फिल्म खराब हो जाती है। एक चित्र को पकड़ लिया, वो फिर खराब हो गई। लेकिन दर्पण, उसके सामने हजारों चित्र गुजरते रहे, सबको प्रतिबिंबित करता जाएगा, और सब चित्र हट जाएंगे, सारे बिंब हट जाएंगे, तो वह शून्य है, उसके सामने कुछ नहीं। वह किसी चित्र को पकड़ता नहीं, वह किसी चित्र में आसक्त नहीं होता, और कभी वो झूठ नहीं बोलता, जैसा है वैसा दिखाएगा। जो उसके सामने आएगा उसी को प्रतिबिंबित कर कर दिखाएगा, जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही दिखाएगा, और किसी प्रतिबिंब से वो आसक्त भी नहीं होगा। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, जो ज्ञान स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है मूलतः, वह किसी को भी नहीं पकड़ता, वह किसी से आसक्त नहीं, किसी भी चित्र से आसक्त नहीं, वो सदा निर्मल और निर्लिप्त है। वो चिदाभास स्वरूप जो हमारा परम चैतन्य आत्मा है, वह उस पर कोई भी प्रतिबिंब टिक नहीं पाएगा, केवल प्रतिबिंबित होता है, वो किसी को पकड़ता नहीं। तो दर्पण की खासियत है कि वह कितना भी उस पर मल इकट्ठा हो, साफ करें तो फिर वो दमकने लगेगा, अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। और
कोई भी प्रतिबिंब उसके सामने जब तक है तो उसी को प्रतिबिंबित कर रहा है, बाकी फिर वह किसी से आसक्त नहीं होता है। तो हमारे भीतर जो ज्ञान है, स्वरूपतः जो हम हैं, दुनिया की कोई भी कामनाएं, कोई भी संस्कार उसको मलिन नहीं कर सकती। लेकिन जब तक वे कामनाएं वासनाएं हैं तब तक हमें स्वरूप का बोध नहीं होने देंगे। बस ये है। तीसरा उदाहरण भगवान देते हैं, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, यथोल्बेनावृतो गर्भस। जैसे बच्चा गर्भ में पलता है और एक जेर, एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है, वो तो बच्चे को कुछ बोध नहीं होता, बाहर की दुनिया का उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन जेर को जब तोड़कर फाड़कर जब बाहर निकलता है तब उसको बाहरी दुनिया से उसका संपर्क होता है, उसको वह जान पाता है। भगवान कहते हैं कि इसी तरह से एक कामनाओं की झिल्ली, ये जेर, हमारे परम चैतन्य उस गर्भ को ढक रखा है। मतलब जो हमारा स्वरूप है इस झिल्ली से ढका हुआ है, अविद्या की झिल्ली से, कामनाओं की झिल्ली से वह ढका हुआ है, और उसको तोड़ना है, उसको फाड़ना है। इन तीनों उदाहरणों में आप देखेंगे तो यह जो उपमा है गर्भ और जेर वाला जो भगवान दे रहे हैं, तो जेर के अंदर जो है वो चेतन आत्मा है। वो जो बालक पल रहा है वो चेतन है, सजीव है। जो जेर है वो निर्जीव है, लेकिन जो बच्चा है उसमें वो तो सजीव है। धुआं और अग्नि वाला जो उदाहरण भगवान ने दिया कि अग्नि को जैसे धुआं ढके रहती है, तो थोड़ा संबंध है अग्नि और धुएं का। आखिर वह जो धुआं है अग्नि का ही क्रिएशन है। थोड़ा सा संबंध दिखाई पड़ता है अग्नि और धुएं का। जहां भी धुआं है इसका मतलब कहीं अग्नि है। हाँ, निर्धूम अग्नि हो सकती है, ऐसी अग्नि हो सकती है जहां कोई धुआं ना हो, लेकिन ऐसा धुआं नहीं हो सकता जहां कोई अग्नि ना हो। धुआं का जो ओरिजिन है, जो स्रोत है, वह अग्नि ही है। तो दोनों में थोड़ा सा संबंध है। जैसे धुएं का क्रिएटर है, सर्जक है अग्नि, दोनों में संबंध हो गया। दूसरा दर्पण और मल का जो उदाहरण दिया भगवान ने, ये दोनों अलग अलग है। दर्पण बिल्कुल अलग है और मल अलग है। दर्पण के ऊपर जो गंदगी चिपकी हुई है, जो धूल चिपकी हुई है, उन दोनों का कोई संबंध नहीं। दर्पण क्रिएटर नहीं है, धूल को उसने जन्म नहीं दिया है, धूल बिल्कुल बाहरी है। इसीलिए आप धूल को साफ करेंगे तो दर्पण पूरी तरह अपनी महिमा में प्रकट हो जाएगा। दोनों में गुणात्मक भेद है, दोनों अलग अलग हैं, मिल नहीं पा रहे। अग्नि और धुआं एकदम अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा धुआं उसी की संतति है अग्नि की, लेकिन दर्पण की संतति मल नहीं है। उस पर जो गंदगी आ गई है वह अलग है, वो बाहरी है बिल्कुल। लेकिन भगवान जो तीसरा उदाहरण देते हैं गर्भ और जेर का, इसमें और भी गुणात्मक भेद हो गया। जो गर्भ में जीव पल रहा है वो सजीव है, वो निर्जीव नहीं है, और जिस आवरण से वो ढका हुआ है वो निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव का बंटवारा हो गया। मतलब और ज्ञान को भगवान थोड़ा सूक्ष्म ढंग से बताना चाह रहे हैं। सत्य चित आनंद स्वरूप जो हमारा स्वरूप है, तो भगवान जैसे सत्य से और सूक्ष्म हो जाता है चेतन, चेतन से भी सूक्ष्म आनंद है, ऐसे ही आत्मा के स्वरूप को दिखाते चले जा रहे हैं। जैसे अग्नि मान लो सत्य हो गई तो दर्पण चित्त हो गया, और जो गर्भ है वो आनंद हो गया, वो सजीव है। वही पाना लक्ष्य है, जो मूल स्वरूप है वो आनंद है हमारा। तो सत्य चित्त आनंद, तो समझ लें यहां पर अग्नि, दर्पण और गर्भ वो बिल्कुल सजीव है और चेतन है।
लेकिन इन तीनों पर आवरण है, मल विक्षेप आवरण। वेदांत में पढ़ाया जाता है ना, तीनों ढके हुए हैं। हमारा स्वरूप, हमारा ज्ञान किससे ढका है? क्यों नहीं अनावृत हो पाता, क्यों नहीं प्रकट हो पा रहा है? तो कहते हैं मल विक्षेप आवरण से। मल माने जैसे दर्पण पर जो गंदगी आ गई, ये मल है। तो हमारे ऊपर भी कामनाओं के, संस्कारों के मल पड़े हुए हैं, नाना प्रकार की वासनाओं के मल पड़े हुए, इसलिए हमारा स्वरूप बाधित हो जाता है, नहीं दिखाई पड़ता। मल विक्षेप। और एक विक्षेप, विक्षेप माने चंचलता। रजोगुण के कारण हमारे भीतर चंचलता है, मन चंचल है। मन चंचल होने से भी स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। उसको समझ ले धुआं और अग्नि वाला संबंध से। धुआं चंचल होता है, धुआं कितना चंचल होता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है, इधर उधर भागता रहेगा, लेकिन अग्नि को ढक लेता है। ये विक्षेप है। इसी तरह से हमारा मन चंचल होगा तो स्वरूप का बोध नहीं होगा। जैसे आप झील में अपने स्वरूप को देख रहे हैं, एक तालाब के किनारे खड़े होकर अपने स्वरूप को देख रहे हैं, अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं, लेकिन कोई कंकड़ फेंक दिया उस तालाब में तो विक्षेप उत्पन्न हो गया, तरंगायित हो गया जल, अब आपका स्वरूप खो गया, अब प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जिसका मन जितना ही चंचल है उतना ही विक्षेप पड़ता है मन में, और हमारा स्वरूप वो ढक जाता है। और तीसरा है आवरण। अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है, जन्मांतरों के अविद्या का आवरण ने हमें घेरे हुए। अज्ञान का आवरण, अविद्या का आवरण, ऐसे समझ लो जैसे जेर के अंदर वो गर्भ ढका हुआ है, वो जीव ढका हुआ है, या अंडे के अंदर जैसे वो जीव ढका हुआ है। अंडे का एक खोल होता है, पतली परत होती है जिसके अंदर वो जीव पल रहा है, लेकिन उसको बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही अविद्या के अंदर ही हम पलते बढ़ते हैं। अविद्या के बाहर जो परमात्मा का राज्य है उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से यह जो हमारा ज्ञान है पार्थ, ये ढका हुआ है। जैसे धुएं से अग्नि, मल से दर्पण, जेर से गर्भ, इसी प्रकार से इस काम ने हमें आवृत किए हुए हैं। तथा तेनेदम आवृतम, इससे हम ढके हुए हैं। इसी क्रम में भगवान अगले श्लोक को आप देखें, इसी की पुष्टि में और बातें कह रहे हैं। 3 अध्याय का 39वां श्लोक, 39 श्लोक संख्या 39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भगवान कहते हैं कि अग्नि से तुलना किए इस काम की, जो कभी पूर्ण न होने वाला है। दुष्पुरेणा अनलेन च, जैसे अग्नि कुंड में हम आहुति डालते चले जाते हैं, लेकिन अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। अग्नि ये नहीं कहती कि अब बहुत मैंने खा लिया, बहुत भोजन हमें दे दिया आपने, अब बस कीजिए, अब अपच हो जाएगा, भर गया है पेट, ऐसा नहीं। उसी प्रकार से उपमा भगवान ने दिया कि दुष्पुरेणा अनलेन च, अग्नि के समान दुष्पुर है, इसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। और इसी काम से हमारा यह ज्ञान ढका हुआ है। जैसे सूर्य को बादल ने ढक लिया है, तो सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। सूर्य तो अपनी जगह पर है पूरी तरह से,
पर जो पृथ्वी पर हैं उनके लिए सूर्य अदृश्य हो जाता है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही जो हमारी आत्मा है, जो ज्ञान स्वरूप है, वो तो सदा अपनी महिमा में दमक रही है, उसको ये कुछ नहीं बिगाड़ पाता अज्ञान या कामनाएं, लेकिन उसको ओझल कर देता है, हमारे स्वरूप का बोध नहीं होता। जैसे धुएं का उदाहरण दिया, मल का उदाहरण दिया, जेर का उदाहरण दिया, ऐसे ही समझ लो बादल का भी उदाहरण है। जैसे बादल भी सूर्य को ढक लेता है। और नित्य वैरी, एक शब्द भगवान प्रयोग करते हैं, नित्य वैरीड़ा। किसका वैरी है, किसका यह नित्य शत्रु है? तो ज्ञानियों का। जो ज्ञान को पाना चाहते हैं उनका यह नित्य शत्रु है, ये बहुत बड़ा शत्रु है। अज्ञान भी नित्य शत्रु है। मतलब जब से हम इस माया के जाल में फंसे हैं तभी से यह शत्रुता पाले हुए हैं। इसका मतलब ज्ञान भी तो नित्य है ही, अज्ञान भी नित्य है। ज्ञान पुरुष का स्वभाव है, मतलब आत्मा का स्वभाव है, और जो अज्ञान है वो प्रकृति का स्वभाव है। यह प्रकृति की उत्पत्ति है। लेकिन दोनों ही, भगवान कहते हैं दोनों ही नित्य हैं, नित्य वैरिणा। क्योंकि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्ध अनादि उवाहोपि, प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं। ये दोनों साथ साथ चले आ रहे हैं, समानांतर चले आ रहे हैं। तो ये हमारे नित्य शत्रु हैं। जब से हम इस माया के चंगुल में आए हैं, आवागमन के चक्र में हम आए हैं, यह वैरी हमारा पीछा कर रहा है। अज्ञान रूपी या कामना रूपी वैरी हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन एक बहुत आश्चर्य है कि सत्ता केवल ज्ञान की है, अज्ञान की सत्ता नहीं है। लेकिन सत्ताहीन भी सत्तावान को ढक लेता है। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं और रस्सी दिखाई नहीं पड़ रही, सांप दिखाई पड़ गया है वास्तव में रस्सी, और फिर उजाला किया आपने तो पता चल गया है तो रस्सी है। अब अंधकार ने दिखा दिया कुछ से कुछ, जबकि सत्ता नहीं है अंधकार की, सत्ता तो केवल प्रकाश की है। एक बहुत बड़ा आश्चर्य है यह संसार का, वह जो सत्ताहीन है वो सत्तावान को ढक लेता है, अंधकार प्रकाश को ढक लेता है, अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है, जबकि अज्ञान की अपनी कोई सत्ता नहीं है। सत्तावान तो केवल ज्ञान ही है। लेकिन यही जिस तरह से रस्सी को ढक लिया अंधेरे ने और सर्प रूप में दिखा दिया जबकि अस्तित्वहीन है, वैसे ही ये जो पूरी प्रकृति है, प्रकृति के जितने कुल मल विक्षेप आवरण है, ये है सत्ताहीन, लेकिन ये सब सत्तावान प्रतीत हो रहे हैं। जैसे हम सो जाते हैं और स्वप्न में जो वस्तुएं क्रिएट होती हैं, जो निर्मित होती हैं, सब सत्तावान प्रतीत होती, सब रियल प्रतीत होती हैं, जबकि वो है नहीं। तो यह आश्चर्य है इस मृत्यु लोक का कि सत्ताहीन सत्तावान को ढक लिया है, जो नहीं है को ढक लिया है। और आज से नहीं ढके हुए, जब से हम इसमें फंसे हैं तब से। इसीलिए भगवान कहते हैं नित्य वैरिणा, यह नित्य शत्रु हैं। और यह कामनाएं कभी तृप्त होने वाली नहीं। अनलेन च, जैसे अग्नि की उपमा दी है, जैसे अग्नि में कितना भी आप डालते रहें वो कभी पूरी नहीं हो, अग्नि कुंड की तरह, और प्रचंड रूप यहां तक ही लेती जाएगी। जितनी आहुति आप डालेंगे अग्नि और प्रचंड होती चली जाती है और भयंकर रूप लेती चली जाती है। मतलब कामनाओं के जाल में जो जितना फंसता चला जाता है, पहले तो होता है कि हम भोग कर तृप्त हो जाएंगे, फिर हमें अब नहीं चाहिए, लेकिन और संस्कार गहरा होता चला जाता है और फिर से वो संस्कार मांग करते हैं। इस तरह से जीव और उस गहरे दलदल में धंसता चला जाता है। भगवान कृष्ण के ही पूर्वज हुए ययाति, महाराज ययाति ने
अपने अनुभव से यह बात कही कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति। भोगने से कामनाएं नहीं जाती। इस बात एक बड़ा भारी प्रयोग किया महाराज ययाति ने और अपने अनुभव से कहा कि चाहे कितना भी भोगो, कितना भी पा जाओ, सब कुछ पा जाओ, फिर भी कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। कामनाएं आगे खिसकती चली जाती। जैसे आप देखते हैं दूर आकाश टच कर रहा है धरती को, क्षितिज है, मिल रहा है। आप 5 किलोमीटर दूर देखते हैं कि जैसे आकाश टच कर रहा है धरती को, लेकिन आप वहां जाएंगे तो 5 किलोमीटर आगे खिसकता ही चला जाएगा, खिसकता ही चला जाएगा। कहीं आपको वहां पास जाकर आप नहीं प्रतीत करेंगे यहां आकाश धरती को स्पर्श कर रहा है। स्पर्श तो हर जगह कर रहा है, लेकिन अपने सामने का आकाश बहुत ऊंचा दिखाई पड़ता है और दूर दिखाई पड़ता है कि वो आकाश झुका हुआ है, और उसको हम पाने जाते हैं कि शायद वहां जाकर हम आकाश को स्पर्श कर लेंगे। लेकिन आप कहीं से भी आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते। हर जगह जहां जाएंगे उतनी ऊंचाई दिखाई पड़ेगा। तो कामनाओं के क्षितिज खिसकते चले जाते हैं, जीव भटकता चला जाता है और कभी तृप्त नहीं हो पाता। असंख्य जन्मों से यह क्रम हमारा चल रहा है। भगवान सावधान करते हैं कि ये दुष्पुरेणा, ये दुष्पुर हैं, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती और तुम इनसे बच पार्थ। ये सबसे बड़े शत्रु हैं, ये तुम्हारे वैरी हैं, अपने शत्रु को तुम पहचानो। अर्जुन के सामने जो शत्रु खड़े हैं, दुर्योधन इत्यादि, ये बाहरी शत्रु हैं। भगवान गीता में उसको शत्रु मानकर मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ, दुर्योधन को जस्ट हटाना है। इस युद्ध में इन कौरवों को मार्ग से हटाना है, चाहे इनका शरीर छीनना ही क्यों न पड़े। भगवान कहते हैं कि ये सदा के लिए तो कोई मरेंगे ही नहीं। दुर्योधन का एक शरीर छिन जाएगा, दूसरा शरीर फिर मिल जाएगा, फिर से शरीर पर शरीर मिलते रहेगा। तो इससे बैर ठानने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे शत्रु नहीं, लेकिन इनसे लड़ाई करनी है और इनको हटाना है मार्ग से। बिना शत्रुता के भी उन्हें मारा जा सकता है। उसके लिए शत्रु भाव, द्वेष भाव प्रकट करना जरूरी नहीं है। लेकिन असली शत्रु हैं हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में। यही हमें अनेक पाप कर्मों की तरफ ढकेलते हैं, प्रेरित करते हैं, और जन्मांतरों से हमने इनको पोषित किया है, इनको अभ्यस्त किया है, तो न चाहते हुए भी ये हमें विषयों की तरफ प्रेरित करते हैं। अर्जुन जो पूछे हैं कि किसकी प्रेरणा से न चाहते हुए भी जीव विषयों की तरफ प्रेरित होता है, तो भगवान कहते हैं काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और ये कभी तृप्त होने वाले नहीं है। और सब में एक कामनाएं सब में है। जब तक जीव भाव है, इससे मुक्त होना आसान नहीं। लेकिन क्या करें? तो कामनाओं का सम्यक सदुपयोग करें। जिसने सदुपयोग कर दिया तो वही काम राम में परिणित हो गया। काम को राम में परिणित करना है। हमें दुखी नहीं होना है, हमें हतोत्साहित नहीं होना है। ये हम कैसे इसको विजय प्राप्त करें, कैसे जीतें। वास्तव में जीतना भी नहीं है, बस उसके रुख को मोड़ना है। कैसे काम की तरफ भागती हुई चेतना राम की तरफ प्रवाहित हो जाए, बस इसी पर फोकस करना है। ऋषियों ने किया है, पूर्व के मनीषियों ने किया है। रामायण के रचयिता, रामचरितमानस के रचयिता, आप दोनों को देखेंगे। रामायण की रचना किया महर्षि वाल्मीकि ने, रामचरितमानस की रचना किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। दोनों का पूर्व जीवन बड़ा बेकार था। राम की तरफ नहीं थे, काम की तरफ थे दोनों। महर्षि वाल्मीकि एक बड़े भारी डकैत थे, लुटेरे उनको कहा जाता है। पूर्व जीवन बहुत कामनाएं थी,
कोई भी लुटेरा होता है तो उसके अंदर कामनाएं होती हैं, वस्तुओं का संग्रह करता है। लेकिन जब मुड़े तो ब्रह्म ऋषि हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। एक पूर्व जीवन देखिए और इनका बाद का जीवन देखिए, कितना अंतर है। आकाश पाताल की तरफ, आकाश पाताल की तरह अंतर है दोनों जीवन में, जैसे लगता है दो व्यक्ति। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, इनका भी जीवन बड़ा विचित्र था। जब वे राम की तरफ नहीं मुड़े थे, इतने कामासक्त थे, इनके बारे में तो विचित्र कहानियां आती हैं। पत्नी मायके चली गई, लौट कर आए घर, पता चला चल पड़े, रात में ही चल पड़े। भादों की रात, उफनती हुई नदी, कहते हैं मुर्दा को पकड़ के पार कर गए। और घर पर सांप लटका हुआ था, उसी को रस्सी समझकर चढ़ गए उस रास्ते से, दरवाजा बंद था। ऐसी कथा सुनने को मिलती, आपने भी सुनी होगी। अब ये व्यक्ति कितना कामांध है, लेकिन जब मुड़े पत्नी के ही व्यंग बाण से या जो भी निमित्त बनाकर भगवान ने इन पर कृपा किया, और यह काम की तरफ भागती हुई चेतना राम की तरफ मुड़ गई। तुलसीदास हो गए, गोस्वामी तुलसीदास। जो गो के गुलाम थे, इंद्रियों के गुलाम थे, गो गुलाम तुलसी, गोस्वामी तुलसी हो गया। एक चेतना को ही मोड़ना है। उसी प्रकार से हम सब में वह ऊर्जा है, वह प्रवाहित हो रही है गलत डायरेक्शन में, उसको हमें सही डायरेक्शन में करना है। वो अधो उसकी यात्रा है, उसको ऊर्ध्व करना है। अधो से ऊर्ध्व की तरफ, काम से राम की तरफ हमें यात्रा करनी है, तब हमारा स्वरूप प्रकाशित होता है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, ये कभी नहीं तृप्त होने वाले हैं, इसलिए यह जानकर इनके राज को और तुम इनसे संबंध विच्छेद करके भगवान को पाने की कामना से भर जाओ। मामिक छाप तुम धनंजय, हे धनंजय तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा से भर जाओ, तब इन सब से तुम पार पा जाओगे। कुछ बातें भगवान और इसी संबंध में बताएंगे। इन शत्रुओं का निवास कहाँ है, शत्रु का अड्डा भी तो बताना होगा, ये रहते कहाँ है इस शरीर में, उनकी ताकत कितनी है, क्या हमारे में इतनी बड़ी ताकत है कि हम उनको पराजित कर सकें। भगवान कहेंगे कि हाँ, हमारे में इतनी ताकत भी है, और उनका निवास स्थान कहाँ है ये भी बात करेंगे। कल के प्रसंग में हम लोग जो और 2-4 श्लोक हैं उसकी बात करेंगे। इस तीसरे अध्याय को यहाँ पर पूर्ण करेंगे कल के सत्संग में। और पीछे मैंने जैसा कि आपको बता भी दिया है कि कल तक का ये सत्संग होगा, और फिर 5 तारीख से 15 तारीख तक आपको ये सुबह वाली प्रवचन का विश्राम दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ 5 तारीख से आगरे में शिव महापुराण की कथा होने वाली है। 5 तारीख को तो शोभा यात्रा है, 6 तारीख से मूल कथा प्रारंभ हो जाएगी 6 से 12। तो YouTube चैनल पर और Facebook पर भी उसका लाइव आएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो कल हम लोग इस तीसरे अध्याय का, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं, कल इसकी विश्रांति भी दी जाएगी। तो फिर कल मिलते हैं। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल
भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।